नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 2009 में जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी भुवनेश्वर को 14 जून का, उसमें पूछे गए साइंस एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एएलपी सीबीटी 2 का 2 मई से एग्ज़ाम लगा हुआ है। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा है, एक बार प्रीवियस ईयर के सारे एएलपी के पेपरों का रिवीजन जरूर करें। मैंने जितने भी शिफ्टों में रेलवे एएलपी के प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए थे, सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर एक बार साइंस और इंजीनियरिंग के प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करें। आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न इन वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं आरआरबी भुवनेश्वर को जो 14 जून 2009 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसमें किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो आंसर हो जाएगा 90 डेसिबल से ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी उपकरण की परास अधिक है तो इसमें होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा रेखीय स्केल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार का टायर प्रेशर निम्न परास में होता है कब। तो आंसर हो जाएगा 1.6 से 1.9 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसे किलोवाट में व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि उनका क्या कम होता है। तो आंसर हो जाएगा वेग कम होता है, इस कारण तैरते रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल किस ताप पर समान मान रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा -40 सेंटीग्रेड पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात लगभग कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 1:1 होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक इंजन में वेपर लॉक संबंधित होता है। तो आंसर हो जाएगा सप्लाई लाइन में वाष्पीकरण के कारण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ईंधन की सप्लाई रोकने से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मेटिंग पार्ट्स के आकार में इंटेंशनल अंतर कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा अलाउंस कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, डेसिबल किसकी इकाई है। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोराइजिंग फ्लेम प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन का अधिक आयतन और ऑक्सीजन का कम आयतन सप्लाई करके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ऑटोमोबाइल इंजनों में थर्मोस्टेट लगाया जाता है किसका नियंत्रण करने में। तो आंसर हो जाएगा शीतलन तंत्र का ताप नियंत्रित करने में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जब दो शाफ्टों के अक्ष समांतर में नहीं हैं और वे आपस में एक कोण बनाते हैं तथा उन्हें गियर के द्वारा जोड़ना आवश्यक है तो प्रयुक्त गियर है। तो आंसर हो जाएगा बेवल गियर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा एलॉय स्टील के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था 250 वोल्ट और 100 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है वाट P बराबर V स्क्वायर अपान R। यहाँ पे P का मान 100 वाट और वोल्ट V का मान 250 वोल्ट है। यहाँ से प्रतिरोध R का मान 625 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है। तो आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था सीमेंट ग्राउटिंग किस पर फाउंडेशन के लिए उपयोग मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा रॉक के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा करंट की दिशा और परिणाम समय के साथ बदलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साधारण दोलक की आवृत्ति FHZ है तो 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा। तो आंसर हो जाएगा 120 F बार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक डीजल इंजन में ईंधन को इंजेक्ट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक अमीटर इंगित करता है। तो आंसर हो जाएगा करंट प्रति सेकंड को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मीटर जो वोल्टेज मापता है क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा वोल्टीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था समानांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः किसके परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा दो बल के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में डैम्प प्रूफ कोर्स देने के लिए स्थान होता है। तो आंसर हो जाएगा बेसमेंट लेवल पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लकड़ी की वनन सामर्थ्य किस दिशा में अधिकतम होती है। तो आंसर हो जाएगा ग्रेन के समानांतर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और अगला था पिक्चर्स प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलिंग के लिए, टर्निंग के लिए और ग्राइंडिंग के लिए। तो इन सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा मीटर के बाद। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लकड़ी की सीजनिंग आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी में उपस्थित नमी को बाहर निकालने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चीजल का क्रॉस सेक्शन सामान्यता होता है। तो आंसर हो जाएगा यह आयताकार होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है एक डीसी जनरेटर का कंप्यूटर होता है। तो आंसर हो जाएगा आर्मेचर में एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब फाइल कार्य पर चलती है तो इसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ड्रा फाइलिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न माइक्रोमीटर द्वारा एक जाप की विमाएं मापते समय जाप को किनके मध्य रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा एनविल और
स्पंडल के मध्य रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि लकड़ी को अग्नि प्रतिरोधक बनाती है? तो आंसर हो जाएगा अग्नि प्रतिरोधक पेंटिंग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, वी ब्लॉक प्रयोग किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा राउंड रॉड के केंद्र निर्धारित करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कठोर लकड़ी का लक्ष्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें वार्षिक वलय बहुत स्पष्ट होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, मेट्रिक थ्रेड का थ्रेड कोण होता है? तो आंसर हो जाएगा 60 अंश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला था, प्लेन कार्बन स्टील की फेजिंग निम्न पर की जाती है। तो आंसर हो जाएगा 750 अंश सेंटीग्रेड पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस इंजीनियरिंग के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।